इदम श्री सद्गुरुवे नमः। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे। जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 69 डे 3। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य ऊर्जा को, उनके दिव्य प्रेम को अंतस में अनुभव करें और इस दिव्य स्वाध्याय के साथ अपने आप को एक श्रेष्ठतम माता पिता बनाने का अभ्यास करें। इस ब्रह्मांड की, इस संसार की, दिव्य भारतवर्ष की नींव माता पिता है। जहां माता पिता अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं, वहां परिवार की ऊर्जा, घर की ऊर्जा बहुत दिव्य हो जाती है और वहां पर हम अपनी संतान को उसके जीवन लक्ष्य को पूर्ण करने में सहयोगी आत्मा बन पाते हैं। हर आत्मा जो इस धरती पर जन्मी है वो एक निश्चित लक्ष्य के साथ, निश्चित उद्देश्य के साथ जन्मी है और माता पिता केवल माध्यम है संतान को जन्म देने का, जीवन नहीं। जीवन तो ईश्वर ने दिया है, लेकिन माता पिता एक दिव्य माध्यम है संतान को जन्म देने का। तो आइए अपनी प्रगति इस दिशा में करते हैं। हमारी बच्चे, हमारी जो संतान है आज की डेट में, वो कितनी भी बड़ी हो, उनकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन इस स्वाध्याय से गुरुदेव हमें कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसी दैव्य बातें जरूर बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, जहां हम ऐसा माता पिता खुद को ग्रो कर सके। और इस स्वाध्याय को आगे चलाएं उसके पहले हम अपने आप से ये पूछ लें कि हमारी उम्र कितनी है। तो हम सबकी उम्र होगी, किसी की 20, किसी की 25, किसी की 40, किसी की 50, 60, अलग अलग वर्ग। और हो सकता है कोई 10-15 का भी सुन रहा हो, है ना। स्वाध्याय सभी के लिए है, स्व का अध्ययन है। लेकिन दूसरा प्रश्न अपने आप से जो करना है वो ये करना है कि एज अ पेरेंट हमारी उम्र कितनी है, हम माता पिता कितने बड़े हैं। माता पिता तो हम तभी बने ना पहली बार जब हमारी संतान आई। तो अगर हमारा बच्चा 5 साल का है तो हम 5 साल के माता पिता हैं, और बच्चा 50 का है तो हम 50 साल के माता पिता हैं। एक्सपीरियंस हो सकता है, दूसरा बच्चा हुआ तो एक अनुभव हो सकता है जरूर, लेकिन क्योंकि वो दूसरी आत्मा एकदम अलग है, उसके गुण कर्म स्वभाव एकदम अलग है, उसका जन्म लेने का उद्देश्य भी हो सकता है एकदम अलग हो। तो जब दोबारा बच्चे का जन्म हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक अनुभव है, पर हम उस दूसरे बच्चे के साथ फिर से जन्म लेते हैं और हम पुनः एक नई यात्रा शुरू करते हैं, और हमारी उम्र उतनी ही होती है जितना हमारे बच्चे की एज हो रही है। हाँ, पुराना अनुभव जरूर काम आता है। जैसे किताबें पढ़नी है, जैसे हम गुरुदेव को पढ़ रहे हैं तो गुरुदेव के जीवन का अनुभव ही तो हमारे काम आ रहा है, जिन्होंने अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट किए, गायत्री रूपी जीवन जिया, और गायत्री मंत्र को आधार लेकर जो लेबोरेटरी उन्होंने क्रिएट करी, मानव जीवन रूपी लेबोरेटरी, वही तो हमारे काम आ रही है। तो ये जरूर कह सकते हैं। और जब हम समूह में चलते हैं, साथ चलते हैं, तो एक दूसरे के अनुभव से सीखते चलना चाहिए हमेशा। ये जो माता पिता बनने की यात्रा है या ये जो दिव्यता जागरण की यात्रा है, इसमें भी हमें समूह के साथ, एक दूसरे के साथ सीखते हुए चलना चाहिए। तो कल परम पूज्य गुरुदेव ने हमें कुछ बातें बताई, ये बताया कि आपने बच्चे को जन्म ले दे दिया, और देने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि उसको आपने दुनिया भर के सारे मैटेरियलिस्टिक सुख दे दिए, या उसको आपने बहुत बढ़िया हॉस्टल में भेजकर बहुत बढ़िया शिक्षा दे दी, या आप सोच रहे हैं कि आप उसकी सारी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, तो इससे आपका बच्चा वो नहीं बन पाएगा जो वो बनने आया था, और आपका और उसके बीच में जो भावनात्मक आदान प्रदान है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने बच्चे के आत्मा को स्पर्श नहीं किया, उसकी भावना को स्पर्श नहीं किया। और बच्चा केवल स्नेह चाहता है, बच्चा केवल प्रेम चाहता है, और बच्चा नहीं, हम सब केवल स्नेह प्रेम चाहते हैं और इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहते। कोई हमें अपने घर में रखी हुई, फ्रिज में रखी हुई एक दिन पुरानी खीर प्रेम से खिलाए तो हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। और कोई हमें देखकर बोले ना, अरे आपको खीर बनाते हुए आपको बहुत याद कर रहे थे, आप आ गए हैं, आइए इस खीर को खा लीजिए, हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। तो हम वो बासी खीर बहुत खुशी से खाएंगे, आनंद से खाएंगे, आत्मीयता से खाएंगे। लेकिन कोई 56 भोग हमें अगर बिना सम्मान के, बिना प्रेम की ऊर्जा के दे तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम किसी ने बहुत बढ़िया खाना बना रखा हो और आप घर में प्रवेश करने 56 भोग बनाए, आपको देखते हैं उनके मुंह बन जाए, अरे यार ये भी आ गए, अभी इन्हें खिलाना पड़ेगा, तो हमें वो बिना कहे वो ऊर्जा अनुभव में आ जाएगी, और वो ऊर्जा अनुभव में आएंगे और हम बिल्कुल खाना नहीं चाहेंगे, और वहां से निकलने की कोशिश करेंगे कि नहीं भैया, इनका 56 भोग चल रहा है, इसमें हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जो प्रेम की ऊर्जा है उसमें किसी भी चीज का महत्व नहीं है, मैटेरियलिस्टिक है ना। पुराना रखा हुआ बासी खीर भी वहां पर प्रेम को अभिव्यक्त कर पा रही है। तो ऐसे ही बच्चों के साथ हमें क्वालिटी टाइम बिताना है, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे थे, कल ये बात समझाई गुरुदेव ने। और बच्चों की दुनिया में प्रवेश करना है, गुरुदेव ने ये समझाया। फिर गुरुदेव कह रहे हैं आप बच्चों को समय कब देंगे। आपका जब तक खुद का जीवन संयमित नहीं होगा, खुद का टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, खुद को ही नहीं पता होगा कि हम दिन भर में क्या काम कर रहे हैं, तो हम बच्चों को सही से समय नहीं दे पाएंगे, क्वालिटी टाइम। और फिर अगर कोई आपसे ये कह देगा कि आप अपने बच्चे को सही से समय नहीं दे रहे, या आपका बच्चा आपसे ये कह दे, थोड़ा बच्चे बड़े हो जाते हैं, 7-8 साल के हो जाते हैं, तो कह देते हैं मम्मी पापा आप हमें टाइम नहीं देते, तो हमको हर्ट हो जाता है, बुरा लग जाता है, और हम फिर उस बच्चे को सुनाने लग जाते हैं, सारा जीवन तो तुम्हारे लिए बिता दिया, तुम्हारे को टाइम नहीं दे रहे, सुबह उठने से लेकर रात तक तुम्हारे लिए तो खटते हैं, तुम्हारे लिए तो पढ़ते हैं,
और तुम कह रहे हो टाइम नहीं दे रहे। बच्चा उस समय हमसे समय क्वालिटी में नहीं मांग रहा होता, वो क्वांटिटी में मांग रहा होता है। समय देने का मतलब क्या है, अपने को सेंटर पे रखकर देखिए कि आपका साथी, आपका पार्टनर, आपके माता पिता, आपका कोई भी रिश्ता जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं वो क्यों बना, वो रिश्ता जो खूबसूरत है वो क्यों बना, दोस्ती इतना खूबसूरत रिश्ता है, मित्रता, वो क्यों बना। क्योंकि इस रिश्ते में भावनाओं का आदान प्रदान होता है। जिस रिश्ते में भावनाओं का आदान प्रदान हो जाता है और जिस रिश्ते में हम सहजता से एक दूसरे से अपनी हर बात खुलकर कह पाते हैं विदाउट एनी फियर, जहां पर जजमेंट नहीं होता, फियर नहीं होता, वहां रिश्ता पनपता है और बहुत खूबसूरत हो जाता है। लेकिन जब हम पेरेंटिंग करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि जो बच्चे के लिए कौतूहल है वो हमारे लिए साधारण बात हो सकती है। मान लीजिए आपके बच्चे ने एक बहुत खूबसूरत ड्राइंग पेंटिंग बनाई, उसने अभी अभी पेंटिंग बनाना सीखा है, और बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी बात है, उसने केवल स्क्रिबलिंग करके एक छोटा सा कुछ पैटर्न क्रिएट किया है। और क्योंकि उसने पहली बार किया है तो उसके लिए वो बहुत बहुत ही मैजिकल है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी सारी क्रिएटिविटी उसमें डाल दी। और छोटा मन है, बाल मन है, उसको थोड़ा अप्रिशिएशन, मोटिवेशन चाहिए होता है, हम सबको चाहिए, हर उम्र में चाहिए। हम किचन में बहुत बिजी हैं, या हम ऑफिस की कॉल पर बहुत बिजी हैं, हम किसी फोन कॉल पर बहुत बिजी हैं, या हम एक्स वाई जेड किसी काम में बहुत बिजी हैं, और आउट ऑफ एक्साइटमेंट बच्चा भागा भागा आता है और कहता है मम्मी मम्मी पापा पापा देखो मैंने ये पेंटिंग बनाई। अब हमारे लिए दैट इज वेरी वेरी सिंपल स्केच, वेरी बेसिक स्केच है ना, क्योंकि हमको अब बहुत अच्छा आता है, हम बहुत दिव्य करने लगते हैं, पर लेकिन और हम अपनी 3 साल की 2 साल की उस उम्र को याद ही नहीं कर पा रहे हैं। तो और हम कहीं ना कहीं बिजी हैं, तो उस समय हमारा रिस्पॉन्स कई बार ऐसा चला जाता है, देखते हैं और एक सिंपल सा साधारण सा हाँ कर देते हैं, या कई बार बच्चे को डांट भी देते हैं, देख नहीं रहे हो हम ऑफिस कॉल पर है, देख ही नहीं रहे हो मम्मी खाना बना रही है, थोड़ी देर में देखती हूँ ना क्या बनाया। और यहाँ पर हम उस नन्हे की भावनाओं को कुचल देते हैं, यही शब्द है, कुचल देते हैं। उस खिलते हुए फूल को खिलने से पहले ही मसल देते हैं उसके लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा कुछ था, उसके लिए वो बहुत दिव्य कुछ था। और हम ये समझ ही नहीं पाए, जब हम 3 साल के रहे होंगे, 2 साल के रहे होंगे, और हमने ऐसा कुछ किया होगा और हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला होगा, तो वो दर्द हमको याद नहीं आ रहा। लेकिन आज तो हम इस दर्द को अनुभव कर सकते हैं। आप कुछ बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, आप ऑफिस में कोई बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, और जब वो प्रेजेंटेशन को अप्रिशिएशन नहीं मिलता या एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, हाउ डू वी फील अबाउट दैट। और वो 3 साल का बालक सोचता है कि मैंने कितना बढ़िया काम किया था, इस काम में कोई कमी रह गई, वहीं से हीनता का जन्म होने लगता है। वहीं से ही क्या मैंने ये अच्छी नहीं बनाई थी पेंटिंग, क्या इसमें कोई कमी थी, क्या ये मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप नहीं थी, क्या गलत हो गया इस पेंटिंग में। और वो बच्चा वहां से ही कॉन्फिडेंस, ये वो स्टेप्स होते हैं जहां बच्चे का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल यूथ के पास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है, ये यहीं से आता है। ऐसे कई इंसिडेंट होंगे, आप दिन भर में देखेंगे, आपके बच्चे बड़े हो गए तो आप उनके बचपन में जाकर देखिए कि हमने कैसे उनके कॉन्फिडेंस को लो कर दिया अनजाने में। यहाँ पर माता पिता ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो भी अनजान थे, उनको पता नहीं था। लेकिन हर गलती को ठीक किया जा सकता है, हर भूल को सुधारा जा सकता है। रिस्पॉन्स ये होना चाहिए, अगर आप बहुत बिजी भी हैं, ऑफिस कॉल में भी हैं, एक बहुत प्यारी सी स्माइल देखकर, और मौन उस पेंटिंग को लीजिए और उस पर एक स्माइली बना दीजिए, एक फ्लावर बना दीजिए। और आप कितने भी इंपॉर्टेंट कॉल पर हैं, आप 1 मिनट का, 1 सेकंड का होल्ड करके बेटू से, अपने बच्चे से उसको गले लगा कर कहिए, ये खत्म करके मैं तुम्हारी दुनिया में मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, आई रिस्पॉन्स टू इट। और जब आपको समय मिले, आपने वादा किया है, जब आपको समय मिले आप जाइए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। बहुत सुंदर, आज तुमने कलर्स के साथ मैजिक किया, आज तुमने खेला, और तुम और बहुत सुंदर कर सकते हो। और एक छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए, छोटा सा, कोई बाहर का मेटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड नहीं, कुछ ऐसा जो बच्चे की भावनाओं को स्पर्श करे, कुछ बना दीजिए घर में, और कुछ ऐसा जो उसको कंट्रीब्यूट करे। ऐसा कोई चीज ऐसी मत दीजिए जो उसको बिगाड़े, है ना। इस पर चिंतन करिए कि हमारे बच्चे का गुण कर्म स्वभाव क्या है, उसको किस चीज से कंट्रीब्यूटिंग फील होगा, उसको कंट्रीब्यूट करें और उसको प्रोत्साहन दीजिए वहां पर। केवल इस सारी प्रक्रिया में केवल 2 4 5 मिनट लगेंगे, लेकिन बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। फिर वो बार बार और अपनी उस प्रतिभा पर और काम करेगा, नर्चर होने लगेगा, बार बार बनाएगा। एट द सेम टाइम एक बैलेंस क्रिएट कीजिए, धीरे धीरे समझाइए कि आप ये अपनी खुशी के लिए करो बच्चे, आप इसको मोटिवेशन और एप्रिसिएशन के लिए मत करो, नहीं तो लोकेशना का संस्कार डेवलप हो सकता है। अगर आपने कुछ बनाया और हमेशा आप तारीफ के लिए बनाने लगोगे तो आप एक लूप में फंस जाओगे। बट उस चीज का एक राइट उम्र होगा, है ना। पहले प्रतिभा को नर्चर तो कर दें,
फिर सिखाएंगे मोटिवेशन एप्रिसिएशन का लूप क्या होता है, फिर बताएंगे कि लोकेशना का भाव क्या होता है। बट एक 2 साल 5 साल की उम्र को ये नहीं समझाया जा सकता। छोटा बच्चा है, उसको समझाने के तरीके डिफरेंट होंगे, अलग होंगे, और वो हम तब समझा सकते हैं जब हम बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। क्वांटिटी बिताएं या न बिताएं, क्वालिटी टाइम बिताएं। और क्वालिटी टाइम हर माता पिता की अलग परिस्थिति है, हर घर की अलग परिस्थिति है, और हर किसी का गुण कर्म स्वभाव अलग है। तो हमको ये जानना है कि हम ये कैसे कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता हमारे लिए, या हम ही को आइडेंटिफाई करना है। हमारे बच्चे का टैंट्रम कैसा है, हमारे बच्चे का, हमारी गर्भावस्था कैसी रही, इसका इसका भी बहुत मैटर करेगा, है ना। बच्चे का टेस्ट क्या है, बच्चे का फ्लेवर क्या है, हमारा फ्लेवर क्या है। तो वो क्वालिटी टाइम क्या होगा, ये एक माता पिता निर्धारित कर सकते हैं। जैसे किसी के घर में तो बच्चे के साथ खेलना, लूडो खेलो, बच्चे के साथ सांप सीढ़ी खेलो, और खेल में जीत हार की वैल्यू समझाओ, बातें करते जाओ, वो भी क्वालिटी टाइम होता है। उसमें भी एक लिमिट लगाओ, एक लाइन लगाओ। दिस इज हाउ गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जब हम अपने टाइम को मैनेज कर लेंगे तब हम बच्चों को टाइम दे पाएंगे। अब ये होगा कैसे? अपने टाइम को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने टाइम को मैनेज करने के लिए अपने इमोशंस को जानना पड़ेगा। अभी हम अपने इमोशंस को नहीं जानते हैं, अभी हम स्वयं को नहीं जान रहे, हम स्वयं को नहीं जान पा रहे, और इसलिए हमारा समय संयम है ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि हम मोबाइल उठाते किसी काम के लिए और करते कोई काम है। वो बोला, मोबाइल उठाया किसी को एक मैसेज करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, और सामने फेसबुक दिख गया, उस पर क्लिक कर लिया, और फिर उसकी एक पोस्ट पर 15 मिनट बीत गए और हम मैसेज ही भूल गए कि हमने किसी मैसेज के लिए उठाया था। सो लॉस्ट वी अवर सेल्फ आर। अगर हम खुद इतना लॉस्ट हैं तो हम कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? तो गुरुदेव कह रहे हैं, अब गुरुदेव यहाँ पर हाथ उठाने के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आप बच्चों को समय नहीं दे पाते, फिर बच्चे जिद करते हैं, तो आप क्या करते हैं? हाथ उठा के अपना फ्रस्ट्रेशन दबाते हैं। बच्चा कहता है पापा हमें प्यार मिलना चाहिए, और पापा है कि उधर ही शराब की बोतलों में टन होकर आते हैं और घर में आकर खुराफात करते हैं। उसके पास समय कहाँ जो अपने बच्चे को, बीबी को प्यार और मोहब्बत से दे सके। और आज इसी के कारण समाज और परिवार समाप्त हो रहा है, इसे आपको संभालना चाहिए। जब बात मारने की आ रही है ना, तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा हाथ उठता कब है बच्चों पर। बच्चों की एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, बहुत दिव्य होते हैं वो, और हम लोग की एनर्जीज बच्चों की एनर्जी को मैच नहीं करती। हम लोग थक जाते हैं जल्दी, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। और हमारा हाथ तब उठता है जब हमारा काम बढ़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नींद लगी है, और बच्चा छोटा है, 2.5 साल का है, और वो, आपको थकान हो रही है और आप सोना चाहते हैं, और बच्चा आए और आपको मम्मी थोड़ी देर में, मम्मी थोड़ी देर में, मम्मी थोड़ी देर में, और क्योंकि आप बहुत थके हो और आप उसमें सोना ही चाहते हो, तो आपका हाथ उठ जाएगा 1 सेकंड में, बच्चे ने माना या नहीं माना। और ये अपनी अपनी बेसिक नेचर भी होती है, किसका हाथ उठाने का संस्कार है, किसका नहीं। और बच्चे को हम डोमिनेट कर पाते हैं। गुस्सा, हाथ उठाना मतलब एक अनइजीनेस हुई, इसलिए हमने हाथ उठा लिया, एक गुस्से का एक्सप्रेशन है हाथ उठाना। और यही डिस्टरबेंस अगर आपको आपकी सास करेगी, आपका बॉस करेगा, तो आप हाथ नहीं उठाएंगे। हम सोचते हैं बच्चा हमारे जागीर है, हमारा कॉपीराइट है उस पर, छोटा है ना तो उसका कोई मान सम्मान नहीं है, छोटा है ना, नन्हा है ना, तो उसकी कोई भावनाएं नहीं है, और पट से हाथ उठाते हैं, पट से चट 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 मारते हैं। और हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे एक एक थप्पड़ का बच्चे पर क्या असर होता है, उसके बाल मन पर क्या असर होता है, और वो हमारे पास क्यों आया था? वो कोई इमोशन एड्रेस कराने आया था, कोई भावना एड्रेस कराने आया था। और जैसे आपने घर की सफाई करी, आपकी मेड आई, उसने पूरा घर अच्छे से साफ किया, आपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए प्लेट लगाई, बच्चे ने मस्ती करी और खाना सारा उछल गया और गिर गया। अब आपको गुस्सा इस बात पर नहीं आया कि खाना गिर गया, पंच तत्वों के प्रति प्रेम थोड़े ना आया कि प्रकृति हो गई, धरती माँ को नुकसान हो गया, इतना सारा खाना वेस्ट हो गया, वो दर्द नहीं आया। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपकी मेड चली गई, आपको सफाई करनी पड़ेगी, और आप में वो शक्ति नहीं है, आपके पास समय नहीं है सफाई करने का, और वो फ्रस्ट्रेशन बच्चे पर उतर गया, डांट कर और मारकर। क्या है, तुमको तो समझ ही नहीं आता, ये कोई खाने का तरीका होता है? ऐसे खाया जाता है? अब तुमको मैं ही खिलाऊंगी अपने हाथ से, तुम मेरे हाथ से खाया करो, तुम तो इस लायक ही नहीं हो। और हम ऐसे ऐसे शब्द उस समय बोलते हैं जो हर बार बच्चे के आत्मसम्मान पर, बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल पर वार करते हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि मैंने तो बहुत प्रयास किया था कि चम्मच से खाना मेरे मुंह में चला जाए। मैंने जब वो कोशिश करी, मैं असफल हो गया, क्योंकि मैं छोटा हूँ, आई एम जस्ट 2, आई एम जस्ट 3। तो मेरे से मिस्टेक क्या हुई? क्यों मैं मम्मी पापा जैसा परफेक्ट नहीं हो पाता? मैं जेंटलमैन जैसे क्यों बिहेव नहीं कर पाता? वो भी सोचता होगा। तो भी बच्चे के इमोशन से रिलेट करके देखिए कि उसके मन में क्या घटित होता होगा। क्या बच्चे को हमने कभी बैठ के खाने की वैल्यू बताई कि बेटा ये जो फूड आपको मिल रहा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें धरती माता के एफर्ट लगे हैं? कभी हमने फार्मर्स दिखाए, धरती माता दिखाई, किसान दिखाए, उगते हुए फल फ्रूट दिखाए? कभी हमने बच्चे को सही तरीके से बताया कि खाना क्यों नहीं गिराना? हम ये कह रहे हैं कि खाना गिराओ मत, क्यों? क्योंकि हमारा काम बढ़ रहा है। हम उसे ये नहीं कह रहे कि खाना इसलिए नहीं गिराना क्योंकि अन्न बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एक देवी है, अन्नपूर्णा माँ होती है, भगवान होती है, ईश्वर होती है। आप उनका सम्मान करोगे तो आपको अच्छा फील होगा, आपकी लाइफ में दिव्यता आएगी। हम ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं रहे,
क्योंकि हम खुद ही नहीं जान रहे इन कॉन्सेप्ट को। हाथ केवल तभी उठता है जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और जब हम बहुत थक जाते हैं और हमारी एनर्जी बच्चों की एनर्जी से मैच नहीं होती और हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, तो हम चिल्लाते हैं और हाथ उठा देते हैं। तो आइए इसको और डिटेल में समझेंगे और डिटेल में जानेंगे। ये बहुत सेंसिटिव संवेदना वाला टॉपिक है। और एक श्रेष्ठ माता पिता बनने का संकल्प लेते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। हो सकता है ये ऑडियो सुनते हुए आपके आंख से अश्रु गिर जाए, आपको अपनी पुरानी कोई बात याद आ जाए, जब हमने अपने बच्चों के प्रति कुछ ऐसा किया जो ना करने योग्य था, हमें समझ नहीं थी। लेकिन ये अश्रु ना सफाई है। इसी समय अपने बच्चे को इमेजिन करिए, आपके बच्चे की एज इस समय कुछ भी हो, पर आप अपने बच्चे को उस छोटी सी एज में इमेजिन करिए जब आपसे कुछ हुआ ऐसा जो ना होने योग्य था, और भावना कीजिए कि बच्चा गोदी में है, छोटू सा हमारा नन्हा, वो फूल जो भगवान ने दिया, वो पुष्प जो इस भारतवर्ष को दिव्य बनाएगा, और उसको गले से लगाइए, उसके सिर पर हाथ फेर कर कहिए, मेरे प्यारे संतान, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे समझ नहीं थी, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि क्या उचित था और क्या अनुचित, इसलिए मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। ये विश्वास करो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत स्नेह करती हूँ। ये विश्वास करो कि मैं हर पल तुम्हारे श्रेष्ठ का, तुम्हारे अच्छे का सोचती हूँ और तुम्हारे श्रेष्ठतम के लिए ही हर कर्म करने का प्रयास करती हूँ। लेकिन मुझसे भूल हो जाती है क्योंकि मुझे समझ नहीं थी। अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन फिर भी मैं समय के उस भाव में जाकर तुमसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करो, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू, आई लव यू। और मेरी दुनिया में आने के लिए तुम्हारा बहुत सारा आभार, तुम्हारा बहुत सारा आभार, तुम्हारा बहुत सारा आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इस भाव को लगातार जीने का प्रयास कीजिए, बार बार जीने का प्रयास कीजिए। आपके बच्चे में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, संतान के गुण कर्म व्यवहार में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ आज का भाव गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। जय हिंद, जय भारत।